जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं 19वां और 20वां अध्याय को लेकर कार्तिक महीने की सुंदर कथा को लेकर आई हूँ और आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। आप सब सुने और अपनों को शेयर करें। जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमसे जुड़ जाएं हमारा बेल आइकन बजाकर, ताकि नोटिफिकेशन आपके पहले पहुंच जाए और सुंदर कथा को श्रवण करके अपने जीवन को आप सुंदर बनाएं। और सब कुछ जो भी आपके मन में कामना हो, ये मनोकामना पूर्ण वाली कथा है, इसको सुने, आपकी मनोकामना भगवान पूर्ण करें। 19वां अध्याय में राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, जब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया, तब जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उनकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उत्थान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया कि वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा है कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा है। इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे हैं, परंतु वह जाग उठी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा। सूर्य को उदय हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया। तब वो कांतिहीन था। उसे अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों के साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। वह जंगल में निकल गई, पर वहाँ भी उसे आनंद नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत हो वहाँ से भागने लगी। उसी क्षण वहाँ अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आया, तो वृंदा उसके पैरों में हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपने एक हुकार में उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन दिया। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कहना चाहा। उसी समय 2 बानर उसके पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भुकुटी का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित हो धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि जी से कहा है, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वास को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा, वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वो कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिलाई देता हूँ। श्री नारद जी ने कहा, कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, कोई और नहीं, जिन्होंने ये सब माया फैलाई थी। वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देख करके बहुत खुश हुई
और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा साकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसके संभोग काल में अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब उसने उन्हें ताड़ित करते हुए बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावती तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, कहकर क्रूर हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तूने अपने माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही 2 राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे। उसके विरह में तुम दुखी होकर बानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे, और सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वह भी वहाँ तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहके पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि आकाश से उनका प्रवेश देखकर वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगा। पतिव्रता धर्म प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। आगे अब 20वां अध्याय की ओर चलती हूँ। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ? तब वो दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके उस कथा को मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने अलौकिकता व्यक्त करते हुए बहुत क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब कटा ना तो उसने माया से पार्वती बनकर अपने रथ को बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख अलौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी ने सांसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उसके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उसके सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, असमर्थ हो गया। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थिर होने को स्थिति में नहीं रहे। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार मच गया। शिव जी ने उस भागते हुए शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कार दिया और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और युद्ध से भागते हो तो मारना पाप है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर को क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण की वर्षा चलाई, जो धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। इस प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके अरुद्ध से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी धरती विहल हो गई। शिव जी की आज्ञा से रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में कैसे प्रवेश कर गया, वैसे प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश किया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सभी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से 20वां अध्याय का विश्राम हुआ। जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे।